22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि इसी दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ था वो खौफनाक आतंकी हमला जिसने सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया को दहला दिया था। 25 निर्दोष भारतीय और एक विदेशी नागरिक की बेरहमी से जान ले ली गई थी। लोग सन्न रह गए थे, सरकारें सकते में थीं और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। लेकिन अब उसी हमले से जुड़ी एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिका ने उठाया सबसे बड़ा कदम। जी हां, अमेरिका ने अब उस संगठन को आधिकारिक तौर पर विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। नाम है द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका ने TRF को अपने स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में भी डाल दिया है। ये भारत के लिए डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। अब TRF कौन है, कैसे बना और क्यों खतरनाक है, ये चलिए बताते हैं। तो TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, इसका जन्म अगस्त 2019 में हुआ जब भारत ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। इसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का सीधा हाथ था। TRF को एक लोकल और सेक्युलर चेहरा देने की कोशिश हुई ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंकी जा सके। FATF जैसे इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान की बचाव की कहानी गढ़ी जा सके। लेकिन सब जानते हैं कि TRF लश्कर का ही एक नया नकाब है। इसके मास्टरमाइंड कौन? इस खतरनाक आतंकी संगठन का सुप्रीम कमांडर शेख सज्जाद गुल और ऑपरेशनल चीफ बासित अहमद डार। TRF के ज्यादातर आतंकी या तो लश्कर से जुड़े रहे या फिर हिजबुल मुजाहिदीन से। इस संगठन के नाम पर कई टारगेट किलिंग, घुसपैठ और सुरक्षा बलों पर हमले दर्ज हैं। पहलगाम हमला ही नहीं, ये है TRF का खूनी ट्रैक रिकॉर्ड। तो नंबर 1, अप्रैल 2020 कुपवाड़ा में घातक मुठभेड़, 5 पैरा कमांडो शहीद, कई आतंकी ढेर। 2020 और 23 कश्मीरी पंडितों, प्रवासी मजदूरों, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की टारगेट किलिंग। अक्टूबर 2024 गांदरबल में हमला जिसमें डॉक्टर और 6 मजदूर मारे गए। हर बार मास्टरमाइंड वही, TRF और उसके आतंकी सरगना। अब अमेरिका का ये कदम क्यों है खास? अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ शब्दों में कहा है कि TRF इक्वल टू लश्कर-ए-तैयबा इक्वल टू ग्लोबल टेररिज्म। ये फैसला राष्ट्रपति ट्रंप की जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पॉलिसी के तहत लिया गया है, खास तौर पर तब जब अमेरिका खुद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की चालों को समझ चुका था। राष्ट्रपति ट्रंप का ये फैसला भारत और अमेरिका के बीच एंटी टेरर कोऑपरेशन को और मजबूत बनाता है। ये भी अहम है कि हाल ही में ट्रंप की सरकार ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस डिनर पर बुलाया था। उसके बावजूद TRF पे ये एक्शन यानी अमेरिका पाकिस्तान के झूठ और फरेब से भी अब वाकिफ हो चुका है। तो भारत ने कब बैन लगाया TRF पर? जनवरी 2023 में ही भारत सरकार ने TRF को UAPA के तहत आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। कारण ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाना, हथियार और ड्रग्स की तस्करी, कश्मीर में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना। इसके बावजूद TRF नए नामों से एक्टिव था। प्रॉक्सी अकाउंट्स, एन्क्रिप्टेड चैनल्स के जरिए नफरत फैलाता रहा। अब TRF का क्या होगा? इस बैन का सीधा असर होगा, फंडिंग रुक जाएगी, बैंक अकाउंट सीज हो जाएंगे, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस नेटवर्क में इनकी ट्रैकिंग आसान होगी, भारत के एंटी टेरर ऑपरेशन को नई मजबूती मिलेगी। लेकिन बड़ी सच्चाई यह है कि आतंकी संगठन अक्सर नाम बदलते रहते हैं। TRF नहीं तो कोई और, चेहरा बदलेगा, मकसद वही रहेगा। इसलिए असली लड़ाई है आतंकी नेटवर्क, फंडिंग, कट्टरपंथ और उनके पनाहगार पाकिस्तान के खिलाफ। इस पर भारत का क्या रिएक्शन है? भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस फैसले का जोरदार स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत ये एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है, खासकर क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत अमेरिका को TRF और पाकिस्तान के कनेक्शन के सबूत दिए थे। अब सवाल आपके लिए, आपको क्या लगता है TRF पर यह बैन आतंकी घटनाओं पर ब्रेक लगाएगा? क्या पाकिस्तान के मंसूबों पर शिकंजा और कसेगा, या फिर ये सिर्फ एक शुरुआत है, असली जंग अभी बाकी है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं अपनी राय और ऐसे ही बड़े दमदार एक्सप्लेनर्स के लिए जुड़े रहें INX लाइव के साथ।